पिछले वीडियो में हमने सीखा था टेक्स्ट के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा था मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्पेशल लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस और रे लाइंस। तो आइए सीखते हैं इस लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्पेशल लाइन के बारे में। तो स्पेशल लाइन, यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग में एक टूल अवेलेबल है जो है एसपी लाइन। ठीक है, तो अगर मैं एसपी लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर एसपी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एस पी एल एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। फिर जैसे जैसे मैं अपने पॉइंट सिलेक्ट करता जाऊँगा मेरी एक लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। और जैसे ही अगर मेरा यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, सपोज ये मेरा एंड पॉइंट है, तो अगर ये मेरा एंड पॉइंट है तो मुझे यहाँ पे करना है एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो कि मेरी एक लाइन प्रिपेयर हो गई है। इसे स्पेशल लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मुझे मेरे ड्राइंग के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक लाइन चाहिए, जैसे कि एक मेरे पास लाइन अवेलेबल है, एक दूसरी लाइन अवेलेबल है, ठीक है, और इन दोनों लाइन के बीच में जो कनेक्ट लाइन मुझे चाहिए वो चाहिए कर्व। ठीक है, तो उस कर्वेचर के साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ SPL यानी कि स्पेशल लाइन। और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट और ये मेरा सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो उसके साथ आप जिस तरह से भी कर्व इंसर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। फिर उस लाइन को सिलेक्ट करने के साथ मैं वहाँ पे एक फिट पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिट पॉइंट ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अब वो मैं लाइन इजीली अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं जो कर्व है वो सेट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरे ड्राइंग के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में मुझे कर्व लाइन चाहिए तो वो कर्व लाइन मैं स्पेशल लाइन कमांड के साथ ईजिली ड्रॉ कर सकता हूँ। एक और चीज़ है, अगर इस कर्व लाइन को मुझे ऐड करना है तो वो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। कैसे? यानी कि इस लाइन को अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए मैं एग्जैक्ट उस पिक पॉइंट पे जाऊंगा और वहाँ पे मैं जो ये फिट पॉइंट है और एक फिट पॉइंट ऐड भी कर सकता हूँ, और ये जो फिट पॉइंट है उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने रिमूव किया, वापस में जाऊँगा वहाँ पे। जैसे ही मैं वहाँ पे अपना जो एरो है वो लेके जाता हूँ मुझे वापस एक बार ऑप्शन आएगा कि ऐड फिट पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फिट पॉइंट, ठीक है, तो वो पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए तो मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे गया, ये हो गया ऐड फिट पॉइंट। ठीक है, तो जो भी दो पॉइंट के बीच में मुझे फिट पॉइंट चाहिए तो वहाँ पे जो ऊपर का पॉइंट है वहाँ पे मुझे कर्सर रखना है या फिर मेरा एरो रखना है, और वहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके रेफरेंस के साथ या तो बीच में या फिर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं इजीली फिट पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर मैं फिट पॉइंट ऐड नहीं करना चाहता लेकिन जो यहाँ पे कर्व मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा या फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, या फिर थोड़ा कम करना चाहता हूँ, थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ, थोड़ा अंदर की तरफ लेना चाहता हूँ, या फिर और थोड़ा बाहर की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो एक सिंपल मैं माउस के साथ वो ईजिली मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कर्व मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर मैं स्पेशल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैं ड्रॉ में जाता हूँ, तो जैसे ही मैं ड्रॉ के अंदर जाता हूँ स्पेशल लाइन के अंदर दो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अभी जो हमने जो देखा वो था फीड पॉइंट्स। एक और चीज़ है वो है कंट्रोल वर्टिकल्स। तो जैसे ही मैं कंट्रोल वर्टिकल्स पे जाता हूँ तो इस तरह से मेरी लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है, तो उसके लिए मैं वापस एक बार SPL एंटर, ड्रॉ में स्पेशल लाइन, फीड पॉइंट्स और एंटर। एंटर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो वो जो लाइन है वो ड्रॉ नहीं होगी। जैसे कि SPL एंटर किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एंटर नहीं करता हूँ तो वो लाइन चली जाएगी, यानी कि अगर मैं एस्केप कर देता हूँ, ऐसे ही वो कमांड से बाहर निकल जाता हूँ तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। जैसे कि ये लाइन मैंने बनाई है एक ऑप्शन के साथ, जो ऑप्शन है कंट्रोल वर्टिकल्स, और ये जो लाइन मैंने बनाई है वो है फीड पॉइंट के साथ। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर इस लाइन को मुझे मॉडिफाई करना है तो वो मैं इजीली और प्रिसाइजली मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा वो मॉडिफिकेशन एक फीड पॉइंट के रेफरेंस के साथ होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक यही अंतर है कि अगर मुझे कुछ प्रिसाइजली मॉडिफिकेशन चाहिए अपने ड्राइंग के अंदर, अपनी स्पेशल लाइन के अंदर, तो मैं यूज़ करूँगा ये कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, और अगर मुझे इतना मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए और एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है और वापस उसमें कुछ ज़्यादातर चेंजेस मुझे नहीं करने हैं तो मैं यूज़ कर सकता हूँ फिट पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे वो फिट पॉइंट्स में ऐड और रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है,
एक और चीज़ है, अगर मैं ये दो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स के बीच में एक पॉइंट एंटर करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँगा ऐड वर्टेक्स, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड वर्टेक्स किया तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो कर्व है वो भी मॉडिफाई हो सकता है और ये वाला जो कर्व है वो भी इजीली मॉडिफाई हो सकता है, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट है उन दोनों के बीच में एक मैं पॉइंट देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला जो कर्व है यानी कि ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी ये जो कर्व मेरे पास अवेलेबल है ये मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है, या तो वहाँ पे थोड़ी कर्व लेंथ है वो कम करनी है या फिर कर्व जो है वो बाहर की तरफ करना है। तो अभी मैं जो भी चेंजेस करता हूँ वो इस हिसाब से होगा, लेकिन मुझे ये इस लाइन के अंदर यानी कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे चेंजेस नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ऐड वर्टेक्स। तो जैसे ही ऐड करता हूँ एक वर्टेक्स मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ इसी लाइन के अंदर वो चेंजेस मैं प्रिसाइजली कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है स्पेशल लाइन। एक और लाइन है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट अवेलेबल है XL और एंटर। जैसे ही मैं एक्सेल एंटर करता हूँ मेरे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शंस अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट। वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन है क्या। कंस्ट्रक्शन लाइन ज़्यादातर हम प्लान ड्रॉ करने में या फिर जो बड़े बड़े लेआउट्स हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे ही कमांड में एंटर करता हूँ, एंटर करने के साथ मुझे एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एक लाइन मेरे पास अवेलेबल हो गई है, और वो जो लाइन है वो एंडलेस लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है वो इन्फिनिटिव लेंथ तक ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम आउट या फिर जूम इन कितना भी करूँ वो लाइन के जो दो एंड है वो मेरे पास कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन है वो एंडलेस लाइन है। वापस में जाऊँगा Z एंटर A एंटर, ठीक है। एक और बार देखते हैं, मैं जाऊँगा XL यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने एंटर की, फिर मैं यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किया, तो अभी मेरा ऑर्थो ऑफ है, इसीलिए किसी भी एंगल के साथ में लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो लाइन एंडलेस लाइन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थो ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि या तो वो लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल ड्रॉ होगी या तो फिर वो लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो XL कमांड एंटर किया उसी के साथ एक पॉइंट भी स्पेसिफाई किया, यानी कि जो भी लाइन ड्रॉ होगी वो एग्जैक्टली यहाँ से ड्रॉ होगी, और जो भी पॉइंट पे ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो हो जाएगा मेरा सेंटर पॉइंट, यानी कि उस सेंटर के साथ दोनों तरफ वो लाइन है वो लिमिटलेस यानी कि एंडलेस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो ऑर्थो ऑन है तो उसके साथ या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। XL एंटर। तो जैसे ही XL एंटर करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट एंड ऑफसेट। तो सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम जाते हैं H एंटर पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी लाइन में ड्रॉ करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ड्रॉ होगी, और हॉरिजॉन्टल कमांड के साथ मैं जितनी भी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी लाइन एंडलेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि XL एंटर, और मैंने यहाँ पे V एंटर, तो जैसे ही मैं V एंटर करता हूँ आप देख सकते हो कि मेरी जो लाइन है वो सारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, और वो सारी की सारी लाइन वर्टिकल प्लेन में ही ड्रॉ हो रही है, ठीक है। एक और बार देखते हैं Z एंटर A एंटर, यानी कि जो मेरी लिमिट्स है वो लिमिट्स का जो स्क्रीन है वो पूरा मेरे पास अवेलेबल है। तो वापिस हम जाएंगे XL एंटर, फिर मैं सिलेक्ट करूँगा V एंटर, यानी कि अब मैं जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन में ही ड्रॉ होगी, और वो सारी की सारी लाइन्स क्या होगी, एंडलेस लाइन। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब है कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एंडलेस लाइन, ठीक है। और जहाँ पे भी आप क्लिक करते हो वो हो जाएगा उसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। एक और बार लेते हैं XL एंटर, फिर हम लोग जाएंगे एंगल पे। अब मैं जाऊँगा A एंटर। तो अब मुझे स्पेसिफाई करना है कि क्या एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 45 एंटर, तो आप देख सकते हो कि 45 हॉरिजॉन्टल के साथ एग्जैक्टली 45 एंगल पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मल्टी लाइन्स के बारे में। थैंक यू।